हेलो, ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ना है सम्राट जहांगीर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोगों को पढ़ना है जहांगीर। ठीक, तो बात की जाए अगर जन्म की, तो जन्म हुआ था 30 अगस्त 1569 को। पिता सम्राट अकबर, माता जोधाबाई या हरखा बाई। ठीक था क्या, जो सम्राट अकबर हैं इनके 5 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 5, जिनमें हसन, हुसैन, दानियाल और मुराद, इन सभी की मृत्यु हो चुकी थी। ठीक, हसन और हुसैन की मृत्यु हो गई थी बचपन में, जबकि दानियाल और मुराद आगे चल के मलेरिया और अधिक शराब पीने के कारण मारे जाते हैं। तो जो सलीम थे या जहांगीर थे, ये बड़े ही प्यारे थे अपने अकबर को। तो इनका अगर बचपन का नाम पूछा जाए, बचपन का नाम तो था सलीम। क्या था? सलीम। जबकि अकबर इन्हें क्या बुलाते थे? अकबर इन्हें शेखो बाबा, शेखो बाबा पुकारते थे। ठीक, अब है क्या, जो शहजादा सलीम हैं बड़े ही लाड़ प्यार से पाले गए थे, इस वजह से इनकी संगति हो गई बुरी और ये अफीम का सेवन करने लगे। इसी अफीम के सेवन करते समय इन्होंने क्या किया, इनका प्रेम प्रसंग चला था अनारकली के साथ। किसके साथ? अनारकली के साथ। और इस चीज से दूरी बनाए रखने के लिए अकबर ने भेजा था अबुल फजल को कि आप शहजादा सलीम को समझाइए। जब अबुल फजल शहजादा सलीम को समझाने के लिए इलाहाबाद जा रहे थे, तो सलीम ने अपने मित्र बीर सिंह बुंदेला के हाथों बुंदेलखंड में ही अबुल फजल की हत्या करवा दी। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते। अच्छा, एक बात और, जो जहांगीर हैं, जहांगीर जन्म इनका शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कुटिया में हुआ था। इसी वजह से इनका नाम क्या रखा गया था? सलीम। अब यहां पे हम लोग लिख सकते शहजादा सलीम का प्रारंभिक शिक्षक अब्दुल रहीम खाना बनाए गए। सलीम लाड़ प्यार में बिगड़े। ठीक है, बिगड़ जाने के बाद जब इनका प्रेम प्रसंग आपके अनारकली के साथ चल रहा था, तो अकबर ने समझाने के लिए अबुल फजल को भेजा और उनकी हत्या करवा दी। आगे चल के अनारकली की भी मृत्यु होती है और उन्हें भी लाहौर में दफना दिया जाता है। तो आइए देखते हैं क्या क्या हुआ। इतनी बात समझ में आई? चलिए, यहां पे देख सकते हैं हम लोग सलीम का प्रेम प्रसंग अनारकली के साथ चला। अकबर ने अबुल फजल को समझाने को भेजा। सलीम ने अपने मित्र बीर सिंह बुंदेला के हाथों अबुल फजल की हत्या करवाई। ठीक है, यह हत्या हुई थी आपकी 1602 में।
चलिए भाई, सलीम जो थे और बीर सिंह बुंदेला जो थे बुंदेलखंड के बहुत अच्छे मित्र थे। सलीम ने अबुल फजल की हत्या करवाई, किसके हाथ? तो बीर सिंह बुंदेला ने, जबकि सलीम ने बीर सिंह बुंदेला को ओरछा का जो साम्राज्य है वो बीर सिंह बुंदेला को आपका दिलवाया था। और बीर सिंह बुंदेला ने जब एक बार सलीम को वहां पे आमंत्रित किया तो उन्हीं के स्वागत के लिए ओरछा का प्रसिद्ध जहांगीरी महल बनाया गया था। ठीक है, अब क्या हुआ, यहां तक तो ठीक रहा। यहां पे हम लोग लिख सकते अनारकली की मृत्यु 1615 में हुई, उन्हें लाहौर में दफनाया गया। ठीक है, तो ये हो गया आपके सलीम का प्रारंभिक चरण। यहां पे लिख सकते 30 अगस्त 1569। सलीम रहे थे 1605 से 1627 तक। ठीक है, अब क्या है, अब हम जानेंगे कि जहांगीर के कुल कितने विवाह हुए थे और किन किन के साथ हुए। तो चलिए देखते हैं। जहांगीर का जो पहला विवाह है वो हुआ था भगवान दास की पुत्री मानवाई के साथ। किनके साथ? मानवाई के साथ। और उनसे ही उन्हें शहजादा खुसरो की प्राप्ति हुई थी। तो चलिए देखते हैं। जहांगीर पहला विवाह हुआ था आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री मानवाई। किनके साथ हुआ था? मानवाई के साथ। इन्हीं से इन्हें शहजादा खुसरो की प्राप्ति हुई। जहांगीर ने क्या किया था? मानवाई को शाही बेगम का दर्जा दिया था। कौन सा दर्जा दिया था? शाही बेगम। शाही बेगम का दर्जा दिया था। क्या मानवाई ने कर ली थी? आत्महत्या क्यों की थी? जो शहजादा खुसरो थे उन्होंने जहांगीर के साथ विद्रोह किया था आगे चल के। तो यह बात देखकर मानबाई ने आत्महत्या कर ली थी कि खुद पुत्र ने पिता के प्रति ऐसा विद्रोह किया है। तो आगे चल के मानबाई क्या कर लेती हैं? आत्महत्या। दूसरा विवाह इनका हुआ था मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री कौन थी? जगत गोसाई। किनके साथ हुआ था? जगत गोसाई। और इन्हें शहजादा खुर्रम की प्राप्ति होती है। किनकी प्राप्ति होती है? शहजादा खुर्रम की। तीसरा विवाह हुआ था इनका साहिबे जमाल। और इनसे इन्हें प्राप्ति हुई थी आपके शहजादा परवेज की। शहजादा परवेज। ठीक, तो ये 3 विवाह इनके प्रारंभ में हो गए थे। इसके बाद क्या हुआ? आगे चल के जहांगीर ने नवरोज त्योहार के उपलक्ष्य पे देखा था मेहरुन्निसा यानी नूरजहां को। तो मेहरुन्निसा के साथ भी इनका विवाह होता है आगे चल के। ठीक है, तो ये 3 विवाह हो गए। अब आगे वाला चरण देखते हैं क्या हुआ। चलिए यहां पे लिख सकते हैं हम लोग चौथा विवाह जो था वो हुआ था मेहरुन्निसा, जिनको हम लोग बोलते थे नूरजहां। क्या कहा जाता था? नूरजहां। तो थोड़ी सी जानकारी हम लोग नूरजहां के बारे में लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 1577 में। कहां पर? फारस में। पिता ग्यास बेग,
कौन थे? ग्यास बेग। माता अस्मत बेगम, कौन थी? अस्मत बेगम। मिर्जा ग्यास बेग फारस में रहने वाले थे, जबकि इनकी जो माता थी अस्मत बेगम, इन्होंने गुलाब के इत्र का आविष्कार किया था। क्या बनाया था इन्होंने? गुलाब का इत्र। अब हुआ क्या, फारस में बहुत ज्यादा समस्या हो गई, आर्थिक स्थिति इनकी अच्छी नहीं थी, इसलिए मिर्जा ग्यास बेग अकबर के दरबार में आ गए और वहीं पर रहने लगे। अस्मत बेगम अपनी पुत्री मेहरुन्निसा के साथ दरबार में साजो सामान यानी जो श्रृंगार का सामान होता है उसके लिए पहचानी जाती थी। ये स्वयं भी बहुत ज्यादा तैयार होती थी। था क्या, एक बार नवरोज त्योहार था और उसी दौरान जहांगीर ने मेहरुन्निसा को देखा तो इन्होंने अपने लोगों से पूछा, अरे भाई ये कौन है, हमने तो इन्हें पहली बार देखा। तो इन्होंने बताया कि भाई ये मेहरुन्निसा है, ग्यास बेग की पुत्री। तब जाके इन्होंने इनसे विवाह करने की इच्छा जाहिर की। लेकिन मेहरुन्निसा का जो पहला विवाह हुआ था वो हुआ था अफगान के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अली कुली बेग। किनके साथ? पहला विवाह अली कुली बेग। अली कुली बेग को क्या कहा जाता था? शेरे अफगान। क्या कहा जाता था? शेरे अफगान। अब क्या है, मेहरुन्निसा का पहला विवाह हो गया था अली कुली बेग से, तो आगे चल के क्या होता है, अली कुली बेग की हो जाती है हत्या, और इनकी हत्या के बाद ही जहांगीर क्या करते हैं, मेहरुन्निसा से विवाह करते हैं और उन्हें नूरजहां की उपाधि देते हैं। मेहरुन्निसा और अली कुली बेग इन दोनों से एक पुत्री की प्राप्ति हुई थी जिसका नाम था लाडली बेगम। क्या नाम था? लाडली बेगम। तो ये हो गई। अब क्या है, मिर्जा ग्यास बेग जो थे उनका मकबरा नूरजहां ने पिता ग्यास बेग का मकबरा पित्रादुरा शैली से बनवाया। पित्रादुरा शैली, ये प्रश्न आता है कि भारत में पित्रादुरा शैली से निर्मित पहली शैली बताइए कि किस उसमें मकबरे में पित्रादुरा शैली का प्रयोग किया गया है। तो वो ग्यास बेग का मकबरा है जिसको हम लोग कहते हैं एतमाद-दौला का मकबरा। एतमाद-दौला का मकबरा। ठीक है, यहां पे क्या हुआ, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं जहांगीर ने मेहरुन्निसा को नवरोज त्योहार के उपलक्ष्य पर पहली बार देखा था। ठीक है, तो ये बातें हो गई मेहरुन्निसा के बारे में, जिनका चौथा विवाह हुआ था किनके साथ? जहांगीर के साथ। यहां पे हम लोग लिख सकते अली कुली बेग की मृत्यु के बाद जहांगीर ने मेहरुन्निसा से विवाह किया और उन्हें नूरजहां की उपाधि दी। ठीक है, ये विवाह कब हुआ था? 1611 में। विवाह के समय जो थी, जो नूरजहां थी, वो थी आपकी लगभग निकाल लीजिए, जन्म हुआ था 77, यानी ये 23 और 11 34 वर्ष की, जबकि आपके क्या बोल सकते, जहांगीर निकालिए, ये होगा 31 और ये 11 42 वर्ष के। ये प्रश्न पूछा गया है कि विवाह के समय नूरजहां 34 वर्ष के और जहांगीर कितने? 42 वर्ष के थे। चलिए आगे देखते हैं कि क्या हुआ। आगे क्या हुआ, ये तो हो गई इनके विवाह की बातें। अब क्या हुआ, सबसे पहला जो विद्रोह है वो शहजादा खुसरो ने किया था। शहजादा खुसरो ने विद्रोह क्यों किया था? क्योंकि जो सम्राट अकबर थे वो शहजादा खुसरो को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, क्योंकि सलीम बहुत बुरी संगत में पड़ गए थे, दिन भर इनको अफीम की आदत पड़ी थी तो अफीम पीते थे। इस वजह से शहजादा खुसरो ने विद्रोह किया, क्योंकि जब अकबर की मृत्यु होने वाली थी उस समय सलीम ने अकबर से माफी मांगी और अचानक अकबर ने जहांगीर को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तो यहां पे हम लोग लिख सकते
शहजादा खुसरो ने विद्रोह किया। शहजादा खुसरो ने 1606 में ही विद्रोह कर दिया था। इस विद्रोह में इनका साथ दिया था मिर्जा अजीज कोका ने। साथ मिर्जा अजीज कोका तथा मान सिंह ने दिया। इसके अलावा क्या था, सिख धर्म के जो 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, उन्होंने खुसरो को तरन तारण में शरण दी थी। तो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने खुसरो को तरन तारण में कह सकते शरण दी। ठीक, इनके जहांगीर तथा खुसरो के बीच बहरावल का युद्ध हुआ। कौन सा? बहरावल का युद्ध हुआ। खुसरो पकड़े गए। ठीक है, खुसरो पकड़े जाते हैं और इन्हें जेल में डाल दिया जाता है। आगे चल के 1622 में खुसरो की मृत्यु हो जाती है। खुसरो जेल में डाले गए, 1622 में मृत्यु। ठीक है, तो ये हो गया आपके शहजादा खुसरो का विद्रोह। इसके बाद क्या होता है, अब जो प्रभाव रहेगा वो पूरे शासन में प्रभाव दिखाई देता है नूरजहां का। किनका प्रभाव दिखाई देता है? नूरजहां। क्योंकि नूरजहां ये जो थे जहांगीर, वो मोस्टली टाइम आपके क्या थे, अफीम पीकर पड़े रहते थे। तो दरबार के जितने भी काम थे वो अब नूरजहां के नाम से होने लगे थे। जैसे मोहर पर अंकन और भी बहुत सारी चीजें नूरजहां के नाम से होने लगी थी। नूरजहां ने अपना एक गुट बना लिया था जिसको कहा जाता था जुंटा गुट। क्या कहा जाता था? जुंटा गुट। तो आइए देखते हैं, यहीं पर लिख सकते जहांगीर, ऐसा लिख सकते हमेशा विलास में रहते थे, विलासतापूर्ण जीवन, ऐसा लिख सकते विलास में रहते थे। अतः अब नूरजहां का प्रभाव दरबार में दिखने लगा। नूरजहां ने जुंटा गुट का निर्माण किया। कौन सा गुट बनाया था इन्होंने? जुंटा गुट। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ। अच्छा, इस जुंटा गुट में कौन कौन था? तो जुंटा गुट में कौन कौन थे? नूरजहां, माता कौन थी नूरजहां की? अस्मत बेगम। पिता ग्यास बेग। भाई अबुल हसन तथा शहजादा खुर्रम शामिल थे। ठीक, इसके बाद क्या होता है, जहांगीर ने अपने पिता अकबर के द्वारा अधूरी विजय को भी पूरा किया था। कई विद्रोह भी होते जहांगीर के समय, जैसे इनके जो सेनापति हैं महाबत खां, वो भी विद्रोह करते हैं। खुसरो ने विद्रोह कर ही दिया है, खुर्रम भी विद्रोह करते हैं। तो यहां पे लिख सकते खुर्रम का विद्रोह 1622 में हुआ। सेनापति महावत
खां का विद्रोह 1626 में हुआ। ठीक है, तो ये बातें होंगी। ये होगा अकबर का क्या जो प्रारंभिक जीवन है वो। अब हम जानेंगे कि अकबर ने अकबर नहीं, जहांगीर ने कौन कौन से काम किए। जहांगीर के समय ही मराठा जो थे पहली बार मुगलों में शामिल हुए और उन्हें उमरा वर्ग में शामिल किया गया। कहां पर? उमरा वर्ग में। जहांगीर क्या थे? अपने पिता अकबर के समान ही थे। उन्होंने हिंदुओं के जो प्रमुख त्योहार थे उन पर रोक नहीं लगाई, गौ हत्या पर रोक लगा दी थी इन्होंने, और भी बहुत सारे अच्छे काम किए। आगरा में यमुना नदी के किनारे 30 गज की 60 घंटियों युक्त एक सोने की जंजीर लगवाई, जिसे न्याय की जंजीर कहा जाता था। तो आइए देखते हैं कि जहांगीर ने कौन कौन से कार्य किए। यहां पे हम लोग लिख सकते हैं जहांगीर के कार्य। इन्होंने क्या किया? यमुना नदी के तट पर सोने की 30 गज की जंजीर लगवाई, 60 घंटियों युक्त, इसको क्या कहते थे? न्याय की जंजीर। ठीक है। मराठों को पहली बार शामिल किया। किस वर्ग में शामिल किया था? उमरा वर्ग। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया कि मराठे जो है मुगलों में कब शामिल हुए थे या किस वर्ग में शामिल हुए थे, तो आपके उमरा वर्ग में शामिल हुए थे। इसके अलावा क्या था? जहांगीर ने 12 अध्यादेश जारी किए थे। 12 अध्यादेश ऐसे थे कि विभिन्न प्रकार के करों को, जो कि फालतू के कर थे, उनको हटा दिया गया था। रास्ते में आने जाने की सुविधा अच्छी करने के लिए इन्होंने कुछ नियम बनाए थे। इसके अलावा अगर किसी का दोष सिद्ध नहीं होता है तो उसको छोड़ दिया जाता था। बहुत सारे आदेश थे, तो इन्होंने कितने? 12 अध्यादेश जारी किए। इसके अलावा हिंदुओं के दीपावली, होली, दशहरा, राखी आदि त्योहारों को अनुमति दी। गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया। ठीक, तो ये सारे काम होगा। इसके अलावा भी क्या था? ठीक, जहांगीर ये होगा। ठीक है, तो ये होगा इनके कुछ कार्य। इसके अलावा क्या था? इनका जो समय है, जहांगीर का समय है, मुगलों का चित्रकारी का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ये देख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, या चित्रकला का। चलिए भाई, इतना हो गया। जहांगीर चित्रकला में इतने निपुण हो गए थे कि इनके यहाँ जो भी चित्रकार थे, एक पक्षियों का चित्र बनाने वाले चित्रकार थे, एक व्यक्तियों का चित्र बनाने वाले चित्रकार थे। तो वो चित्र देखकर ये बता देते थे कि किस व्यक्ति ने इसका चित्र बनाया है। चलिए भाई, यहाँ पे लिख सकते जहांगीर का समय चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। विशेषज्ञ, पक्षी विशेषज्ञ कौन थे? मंसूर, जो पक्षियों का चित्र बनाते थे। व्यक्ति विशेषज्ञ अबुल हसन, कौन थे? अबुल हसन। अच्छा, इसके पहले हमने आपको एक अबुल हसन नाम और बताया है, जो नूरजहां के आपके भाई थे। उनका असली नाम था आसफ खां। तो यहां पे हम लोग लिख सकते नूरजहां के भाई अबुल हसन का
असली नाम क्या था? आसफ खां। और इन्हीं आसफ खां की एक पुत्री थी अर्जुमंद बानो बेगम, अर्जुमंद बानो बेगम, जिनको आगे चल के मुमताज महल कहा जाता है। और इन अर्जुमंद बानो बेगम का विवाह किनके साथ हुआ था? शहजादा खुर्रम। खुर्रम, इनको हम लोग क्या कहते थे? शाहजहां। ठीक है, तो एक पक्षी विशेषज्ञ थे जिन्हें मंसूर कहा जाता था, और व्यक्ति विशेषज्ञ थे जो अबुल हसन। ये दोनों क्या थे? चित्रकार थे। ठीक, इसके अलावा क्या है, जहांगीर जो थे उन्होंने दोअस्पा तथा सिंह अस्पा प्रथा शुरू की। ठीक है, अब क्या है, जहांगीर के समय ही सबसे पहले जो अंग्रेज थे वो मुगलों के दरबार में पहुंचे थे। सबसे पहले 1608 में कैप्टन हॉकिंस आए थे, लेकिन उन्होंने, जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को अपने यहाँ पे फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद आए थे सर टॉमस रो। सर टॉमस रो ने क्या किया, वो नूरजहां के लिए उपहार लेकर आए थे और जहांगीर हो गए प्रसन्न, तो सर टॉमस रो को इन्होंने फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दे दी। तो एक बिंदु ये और लिखे ले रहा है। जहांगीर के समय 1608 में कैप्टन हॉकिंस, कौन से? कैप्टन हॉकिंस दरबार में आए, फैक्ट्री की अनुमति नहीं मिली, लेकिन जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को 400 जात का मनसब बनाया, 400 जात का मनसब बनाया तथा फिरंगी खान की उपाधि दी। ठीक है, इसके बाद कौन आए थे? फिर सर टॉमस रो दरबार में आए, अनुमति मिली। क्यों सर टॉमस रो क्या किए थे? नूरजहां के लिए उपहार लाए थे। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए भाई, अच्छा एक बिंदु और रह गया है, जो सिख धर्म के 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, उनकी हत्या करवा दी थी जहांगीर ने, क्योंकि शहजादा खुसरो का साथ दिया था। तो यहां पे लिख सकते शहजादा खुसरो का साथ देने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई। ठीक है, तो ये हो गया। जहांगीर की मृत्यु हो गई थी 1627 में। कब हो गई थी? 1627 में। और इन्हें लाहौर में रावी नदी के तट पर सहादरा नामक स्थान पर दफनाया गया। सहादरा नामक स्थान पर दफनाया गया। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी आपके जहांगीर की, जिनके बारे में आज हमने पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही।